हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी सर आप लोगों का अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है मुकेश चौधरी सर मैथ्स प्लेटफॉर्म के नाम से, और आप उसे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। बच्चों, आज मैं तुम लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरुआत करता हूं। आज की क्लास जो होगी आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे होगी। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, हर एग्जाम में आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। आपको बॉटम से लेके टॉप तक मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप सिर्फ मेरे साथ अच्छे से देखते रहें, हर टाइप के क्वेश्चन होंगे, आप टेंशन न लें, ठीक है। तो जरा शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात और समानुपात, ठीक है। बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेशियो की। तो यहां पे हेडिंग डाल लेते हैं रेशियो। अनुपात। अनुपात जो होता है बेटा, वो दो संख्याओं की तुलना होती है। क्या होता है? दो संख्याओं की तुलना। अनुपात का मतलब है दो संख्याओं की हम तुलना करें तो उसे अनुपात बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक संख्या मेरी और दूसरी संख्या मेरी वन नंबर इज 25 एंड अदर नंबर इज 105। अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है, या इन दोनों की आपस में तुलना करें, तो उसे रेशियो के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आप इसे बोलेंगे फर्स्ट इज टू सेकेंड इज इक्वल टू 25 इज टू 105। क्लियर है? 5 से 5 टाइम, 5 से 21 टाइम। रेशियो जो बन के आया बेटा वो 5:21 आया। एम आई राइट? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, जो आपका रेशियो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेशियोज। देयर आर मेनी टाइप ऑफ रेशियोज। रेशियो के कई प्रकार होते हैं। जरा देखते हैं कितने प्रकार होते हैं रेशियो के। टाइप ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो। नंबर फर्स्ट, इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपात। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात। मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश का कोई इतना खास अंतर नहीं है, आराम से समझ में आता है मैथ, चाहे आप हिंदी में पढ़ा रहे हो या इंग्लिश में पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे द इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तब आप कहेंगे कि इसका इनवर्स रेशियो होगा बी इज टू ए। उल्टा हो जाता है बिल्कुल। कैसे हो जाता है? एकदम उल्टा हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल 11:5
15 का व्युत्क्रमानुपात ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप कहोगे सॉल्यूशन में कि 15 रेसिप्रोकल या इनवर्स 15:11, दिस आंसर क्लियर है। नंबर सेकंड, डुप्लीकेट रेशियो इसे बोलते हैं क्या, वर्गानुपात। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब वर्गानुपात। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ the duplicate ratio of a is to b is equals to a square is to b square, a square is to b square. For example, for example 21 is to 17 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर, वर्गानुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर इज टू 17 का स्क्वायर। बेटा 21 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 21 का स्क्वायर होता है सर 441, अर्थात 441। कितना होता है 441। और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289। किसी दिन स्क्वायर रूट की क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे स्क्वायर्स आपके 2 डिजिट के 3 डिजिट के किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। आज थोड़ा सा समझें इस चीज को। नेक्स्ट नंबर 3, समझ में आ रहा है ना सब सारे स्टूडेंटों की में। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग देखिएगा, बहुत मजा आएगा इसमें और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विशेष ज्यादा। नंबर 3, सब डुप्लीकेट रेशियो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब है वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात वर्गमूलानुपात में देखें, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। कोई 2 नंबर ले लिए मैंने, ए और बी मान लिए। यहां पे क्या मान लिए, ए और बी मान लिए। इज इक्वल टू रूट ए इज टू रूट बी। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ
फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:125:361. सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करेंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, वर्गमूलानुपात पूछा है, तो 1225 का और 361 का आप क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 1225 का होता है कितना बेटा, 35 होता है, और 361 का कितना होता है, ये आपका 19 होता है। वर्गमूल भी आपके आ जाते हैं। एक चैप्टर है स्क्वायर रूट का, बड़ा अच्छा चैप्टर है। जब मैं स्क्वायर रूट आप लोगों को एक किसी दिन कराऊंगा तो उसमें आप देखिएगा इस तरीके के स्क्वायर रूट हैं कि आप लोग कहोगे सर ये हमारे दिमाग से ही बिल्कुल बाहर थे, आज तक हमने ऐसे स्क्वायर रूट देखे ही नहीं हैं। सारे कराए जाएंगे, और जो आए हुए हैं आपके एसएससी सीजीएल प्री में तो इस समय नहीं आ रहे हैं, पहले आया करते थे जब आपके ऑफलाइन एग्जाम होता था तब। जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम कर दिए हैं, टाइम भी कम कर दिया है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी को भी थोड़ा सा डाउन कर दिया है। जो पहले क्वालिटी आती थी प्री की, और वो लगभग ये समझें कि प्री और मेंस में मात्र 20% का डिफरेंस रहता था, लेकिन आज की डेट में देखें तो जो आपका प्री है वो तो मुश्किल से आता है आपका 30%, और वो आपका 100% रहता ही है। ठीक है, तो दोनों में अब इस समय 70% का डिफरेंस है प्री और मेंस में। तो इस वजह से आप कभी भी तैयारी करो, कहीं पे भी तैयारी करो, प्री कम मेंस की तैयारी करो। ऐसा नहीं है प्री के क्वेश्चनों को देखते जा रहे हैं, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें देख के फैल जाओ आप वहाँ पे कि अरे भैया जी क्या हुआ, अब तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमने जो पढ़ा था वो आया नहीं है मेंस में, प्री में पढ़ लिया था अब कुछ बन नहीं पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान दें, अच्छे से पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसे बोलते हैं घनानुपात। क्या बोलते हैं इसे, घनानुपात। A/B का घनानुपात AQ/AQ/BQ, दोनों का क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, AQ। ठीक है, क्या हो जाएगा, Q। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7:2 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। आपको बाइलैंग्वेल पढ़ाया जाएगा, टेंशन न लें, ठीक है ना, बाइलैंग्वेल में रहेगा। सेवन का Q इस टू 2 का Q। 7 का Q जो होता है वो होता है 343, और 2 का Q होता है 8। क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा Q के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों ने Q पढ़े होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एम्फेसाइज करते हैं Q के ऊपर, Q कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 तक के Q याद रखने की जरूरत है, फिर उसके बाद में आपको Q किस तरीके से निकालने वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जरा देखें यहां पे Q के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे 11 का Q करना है हमें, किसका Q करना है, 11 का Q करना है। तो 11 का Q आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले कि 11 का Q मतलब Q तो आपने पढ़ ही रखे होंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात है, सबने पढ़ रखे होंगे, फिर भी थोड़ा सा दिमाग में नहीं है तो आप लोग देख लीजिए, या फिर 3 टाइम किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका Q निकल के आ जाता है।
समझ में आ रहा है ना? जरा देखते हैं, आप इसे देखिए, इसमें जो रेशियो बन पाएगा ये 11 में जो डिजिट आ रहे हैं, 11 के जो अंक आ रहे हैं, आप उन अंकों को देखिए क्या आ रहे हैं, 1 और 1 आ रहे हैं, तो इसका रेशियो बन गया 1:1। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, आगे वाले 1 का क्यू कीजिए और आगे लिख दीजिए, और पीछे वाले 1 का क्यू कीजिए और एंड में लिख दीजिए। इन दोनों में इतना अंतर तो होना चाहिए जिससे कि बीच में 2 संख्याएं और आ सकें। कितनी संख्या आ सकें? 2 संख्या आ सकें। मेरे प्यारे बच्चों, क्यू का चैप्टर बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ने थोड़ा सा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो से करेंगे। अब यहां पे हमारा सेकंड रेशियो क्या है, आप ध्यान से देखें, हमारा सेकंड रेशियो 1, ठीक, और फर्स्ट रेशियो क्या है, ये भी 1 है, तो कोई फर्क नहीं हुआ। जो आगे वाली संख्या सेकंड निकालेंगे और थर्ड निकालेंगे, उनको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। सेकंड नंबर निकालते समय जो फर्स्ट नंबर है आपका, उसका मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रेशियो से और फर्स्ट रेशियो से देंगे भाग, तो ये क्या हो गया आपका 1। अब थर्ड नंबर निकालने के लिए सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रेशियो से और फर्स्ट रेशियो से भाग देंगे, तो ये भी 1। क्लियर है? 1 का डबल कितना हो गया 2, और इस 1 का डबल कितना हो गया, ये भी 2। ये बटे में नहीं है, कहीं आप इसे बटे में समझ लो कि सर ने 1/2 कर दिया है, 1/2 कर दिया, पॉइंट भी लगा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 का डबल 2, इस 1 का डबल 2, और इनको आपस में जोड़ दो। क्या कर दें, इन्हें आपस में जोड़ दें, 1 3 3 1, दिस इज द राइट वैल्यू। ये इससे समझ में नहीं आएगा, आप इसे वीडियो को रोक रोक के और बार बार देखें, जिससे कि ये क्लियर हो। इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब करते हैं 12 का क्यू। 12 के क्यू में क्या है बेटा, इसमें अब अंक क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक आपका 2 आ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो क्या बना 1:2। क्या रेशियो बन गया 1:2 बन गया। क्लियर है? इधर मैंने क्या बताया था आपको कि 1 का क्यू कीजिए, आगे लिख दीजिए, और 2 का क्यू कीजिए और ये आप एंड में लिख दीजिए। अगली बार से ये क्यू नहीं दिखाए जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे कि आगे वाली जो डिजिट है उसका क्यू करके आगे रख दिया और पीछे वाली जो डिजिट है उसका क्यू करके हमने पीछे रख दिया, ठीक है, ऐसे कराएंगे, है ना। अब क्या है कि फर्स्ट वाले नंबर का सेकंड वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाले नंबर का सेकंड वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले रेशियो से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ गया 2। अब सेकंड वाले नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो से करेंगे तो कितना हो गया, सेकंड वाले नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड रेशियो से कितना हो गया 2 2 जा 4, और इसमें डिवाइड किसका करेंगे हम 1 का, तो कितना हो गया 4। भाई 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो आएगा। अब मैंने क्या बताया था, जो मिडिल नंबर है उनका डबल करो, एक साथ डबल नहीं करना आपको डबल करना है, जैसे 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। अब इसे जोड़ दो, ये 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 1 कैरी में, 4 और 2 6 और 1 कैरी का कितना हो गया 7, और यहां पे आपका कोई क्या नहीं बचा, कैरी बचा ही नहीं। एकदम राइट है, समझ में आ रहा है। देख लो जरा इस साइड से मैं खड़ा हो जाता हूं ठीक, बार बार इसे देखें फिर दोबारा से समझ लें। मैं एक बार और समझा रहा हूं 12 वाले को, फिर आगे और बढ़ेंगे, एक और करा देंगे आपको। क्यों, जैसे हमने 12 को देखा तो इसमें देखिए डिजिट क्या आ रहा है, ये 1 और ये 2, इनका रेशियो क्या बना 1:2। 1 का क्यू करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 2 का क्यू करेंगे तो 8 होगा। एम आई राइट, संयुग्मों में। अब क्या करेंगे, हमें सेकंड और थर्ड नंबर और निकालना, क्योंकि दोनों को इतनी दूरी पर रखेंगे कि बीच में 2 नंबर और आ सके। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का डबल 4 हो गया और 4 का डबल 8 हो गया। अब इन्हें जोड़ देंगे, 8 और ये आपका 12, 1 कैरी, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6
और 1 कितना हो गया 7 कैरी वाला, या कैरी को यहां पे आप लगा सकते हैं। क्लियर है, 1 का 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं हम 13 का। 2-3 कराता हूं इसमें 13 का, क्यों क्लियर तब भी हो जाएगा। 1:3, दोनों का हमने रेशियो देखा, दोनों का रेशियो आ रहा है हमारा कितना 1:3। वही प्रोसेस है, आगे वाले 1 का क्यू कीजिए तो 1 का क्यू तो 1 होगा, और पीछे वाले 3 का क्यू कीजिए तो 27 होगा। कितना होगा 27 होगा। क्लियर है। अब क्या करना है, बीच के 2 नंबर और फाइंड करने हैं हमें, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 3। क्लियर। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 का डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 9। अब प्रोसेस फिर दोबारा से वही है कि इसका डबल करेंगे 6 हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 18 हो जाएगा। अब जोड़ दो 27 का 7 और 2 कैरी में, इस कैरी वाले 2 को या तो एंड में ऐड कर लो या फिर इस वाले 2 को डायरेक्ट आप यहां पर रख दो, और जैसे ऐड करते हैं वैसे कर दो। यूनिट डिजिट को आपको यहां पर लिखना है और जो भी आएंगे एक्स्ट्रा नंबर उन्हें यहां पे आगे कैरी के रूप में लिखते चले जाएंगे। क्लियर है। जरा देखें 8 और 2 10 और 9 19, अर्थात हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 9 आ गया, और बाकी का जो 1 है वो कैरी में ऐड होके आगे पहुंच जाएगा। 1A और 1 कैरी का कितने हो गए 2 को यहां पर रख दो। अब इन्हें ऐड कर दो 6 और 3 9 और 2 11 का 1 और 1 कैरी, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब एक बड़ा सा लेंगे ना थोड़ा सा, जैसे 19 वगैरह है, तो दोबारा एक बार और देख लें। ये आपका 13 का क्यू कर रहे हैं हम, 13 में आपका रेशियो जो बन के आया 1:3 आया। 1 का क्यू किया तो 1 हो गया और 3 का क्यू किया तो 27 हो गया। क्लियर। अब सेकंड नंबर और थर्ड नंबर निकालेंगे, तो फर्स्ट वाले नंबर का सेकंड वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले से हम क्या देंगे भाग देंगे। तो इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया और 1 का डिवाइड किया तो 3 आ गया। ये तो कैरी है बेटा, ऊपर वाले ये वाले कैरी हैं आपके, ये वाला कैरी है और ये वाला कैरी है, इसके जो कैरी आ रहे थे। ठीक है ना, ये दोनों कैरी है। अब इसके बाद में 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया और 1 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 9। भाई 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 हो गया और 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा। 3 का डबल 6 हो गया और 9 का डबल 18 हो गया। समझ में आ रहा है ना। 27 का यूनिट डिजिट लेंगे, अभी तक वहां पे यूनिट डिजिट आ रहे थे, सिंगल डिजिट आ रही थी, अब यहां पर डबल डिजिट आ गई है तो यूनिट डिजिट लेंगे। 7 यहां पे आ गया, 2 कैरी में चला गया, इन सबको ऐड किया तो 29 हो गया और 2 कैरी में चला गया। 6 और 3 9 और 2 11 हो गया और 1 कैरी में चला गया और 1 और 1 2 हो गया। क्लियर हो गया। जरा देखें आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए निकालते हैं 18 का क्यू। तो आपका होगा कि सर 18 में 1:8 होगा, रेशियो क्या हुआ 18 में डिजिट्स का 1:8 होगा। अब 1:8 में हम आगे वाले 1 का क्यू करें तो 1 आएगा और पीछे वाले 8 का क्यू करें तो 512 आएगा। एम आई राइट भाई। 8 का क्यू तो 520 होता है, 8 × 8 × 8 कर लो। क्लियर है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रेशियो का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई सेकंड वाले रेशियो से करेंगे तो 8 हो गया और 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे और 1 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अब मैंने क्या बताया था, बीच वाले नंबर्स का सेपरेट नंबर है, ये अलग है ये अलग है। अब 8 का डबल करेंगे 16 हो गया और 64 का डबल करेंगे तो 128 हो गया। अब इसे ऐड कर दो, केवल आपको यूनिट डिजिट लेने, बाद बाकी की जितनी भी आपकी संख्याएं आएंगी सबको आगे कैरी में फॉरवर्ड करते चले जाएंगे। 512 को 2 लिख देंगे और कैरी में कितना चला गया 51। क्लियर है ना। अब इसके यूनिट डिजिट को जोड़िए, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी में, 5 और 6 11 और 2 कितने हो गए 13 और 1 कैरी का कितने हो गए 14। यहां पे लिख दीजिए 1 कैरी का 1 और 1 कैरी का कितना हो गया 2। अब इसे ऐड कर दो, 6 और 4 10 और 8 18, यूनिट डिजिट यहां पे लिख दी 1 कैरी का हो गया।
2 और 1 3 और 1 कैरी का कितना हो गया 4, उसे आगे ले जाइए। 4 और 1 कितना हो गया 5, 5832 इज राइट वैल्यू। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर यूनिट डिजिट तो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपका जो टेंस डिजिट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटा टेंस डिजिट को एक बार चेंज करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक और बता रहा हूं मैं आप लोगों को केवल, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 26 का, ठीक है, किसका 26 का क्यूब। तो बेटा इसका रेशियो जब बनाएंगे तो 2:6 होता है रेशियो। अब मैंने आपको एक चीज अभी तक बता भी दी थी, कट जाते हैं सेम नंबर से। तो सेम नंबर से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। इसका मतलब इसका जो रेशियो बना वो 1:3 बना। क्लियर है। लेकिन अगर आप क्यू करोगे तो क्यू उसी हिसाब से करोगे कि 2 का क्यू 8, उधर 6 का क्यू 216। एकदम क्लियर है ना, 216। अब क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 का डिवाइड करेंगे। 8 3 या 24 और 24 में 1 का डिवाइड गया तो क्या आएगा 24 ही आएगा। अब 24 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और 1 का डिवाइड करेंगे तो ये आपका 72 आएगा। क्लियर है। अब इनका डबल कर दो, इसका डबल हो गया 48 और बेटा इसका डबल हो गया 144 144। अब इन्हें ऐड कर दो, 2 से 16 का 6 हो गया, 21 कैरी में आ गई। ठीक है। अब देखें 4 और 2 6 और 1 7 कैरी नहीं है। 2 और 7 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, 1 कैरी में। 1 और 1 कैरी का कितना हो गया 2। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 8 और 4 12 और 3 15, 1 कैरी में। 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 8 कितना हो गया 17। आपका ये क्यू हो गया 17,576। एकदम राइट है। कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना। आप अच्छे से देखें इसको, एक दिन क्लास लेंगे जो आपके मल्टीप्लाई होते हैं, आपके स्क्वायर हैं, स्क्वायर रूट हैं, क्यूब हैं, क्यूब रूट हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत सहायक होते हैं। और जब तक आपकी कैलकुलेशन शार्प नहीं होगी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। आपका दिमाग वहां पर कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, और जब कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा तो बॉदरेशन दिमाग में होता चला जाएगा, ब्लॉक्स ही हो जाती हैं वेन हमारी जिस समय हम एग्जाम दे रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जो पेपर होता है, अब तो स्क्रीन पे होता है, पहले ऑफलाइन हुआ करता था, तो जो पेपर के फॉन्ट होते हैं वो आपके सारे के सारे बड़े बड़े और ब्लैक से बड़ा बहुत सारे पेज को घेर लेते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। एम आई राइट? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, ऐसा ही तो होता है। और फिर जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो बच्चों आप क्या सोचते हो कि अब दिमाग लगाना बंद करो और आंख बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, इस वाले एग्जाम में मैं जिन ऑप्शनों को टिक करके जा रहा हूं सही निकल जाए। ईश्वर इस वाले मेरे एग्जाम को निकलवा दो परमात्मा, आगे वाले एग्जामों को तो मैं अपने आप ही देख लूंगा, इसको निकलवा दो। कहते हो या नहीं कहते हो? एम आई राइट? सही हूं ना मैं? बिल्कुल कहते हैं, सारे स्टूडेंट कहते हैं। चलिए अब पहुंचते हैं जो हम करा रहे थे उस पर। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया था 4th नंबर का। नंबर 5th आता है इसमें। नंबर 5th में आपका आता है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या आता बेटा? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। इसे बोलते हैं घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ the subtriplicate ratio of A is to B is equals to root Q
ए इज टू रूट क्यू बी। क्लियर है? इस क्यू रूट निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? क्यू रूट निकाल देते हैं। तो जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ वन टू वन 6 7 and 1 7 2 8। ठीक है, तो जरा देखते हैं सॉल्यूशन। इनका क्यू रूट निकालना है। क्यू रूट कैसे निकालते हैं वो भी मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। भाई हमें क्यू रूट निकालना है 1 2 1 6 7 का और क्यू रूट निकालना है हमें 1 7 2 8 का। इसका क्यू रूट निकलता है 23। कैसे निकलता है अभी एक सेकंड में बता रहा हूं, पहले आप देख लें इसको। और 1728 का क्यू रूट निकलता है 12। दिस इज द राइट वैल्यू। अब थोड़ा सा आप लोगों को देख लें, 12167 का स्क्वायर रूट आएगा 23 और 1728 का स्क्वायर रूट आएगा 12। मैं क्या बोल गया हूं? क्यू रूट। क्यू रूट है बेटा, है ना? क्यू रूट ही आएगा, स्क्वायर रूट नहीं है। 12,176 का क्यू रूट आएगा कितना? 23 और 1728 का क्यू रूट आएगा 12। क्लियर है? सही कर लेना, मैं स्क्वायर रूट बोल गया था उस चीज को। क्यू रूट देखते हैं, क्यू रूट निकालते कैसे। आप लोगों को पता है कि क्यू रूट अगर हम निकालते हैं फॉर क्यूब रूट, 2-3 ही बताऊंगा और उनमें आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी नंबर का लास्ट वाला डिजिट 1 हो, अगर किसी नंबर का लास्ट वाला डिजिट आपका क्या हो? 1 हो, तो आप उसके लिए 1 लेंगे। क्लियर है? और यदि किसी नंबर का लास्ट वाला डिजिट 2 हो तो उसके लिए क्या लेंगे? 8 लेंगे। भाई 8 क्यों ले रहे हैं? अब मैं आपसे कहूंगा केवल इस 2 का अगर क्यूब करोगे तो क्या आएगा? तो आपका वो सर 27 आएगा। और 27 का यूनिट डिजिट क्या होता है? सॉरी, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 ही आ गया। क्लियर? अगर बाय द वे ये 3 होता लास्ट वाला डिजिट, और 3 का के लिए क्या लेंगे फिर हम? 7 लेंगे। 3 के लिए क्या लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 3 का क्यू होता है 27। वो पीछे वाले बोल गया था, मैं दिमाग में ये लगा के 3 पे पहुंच गए हम। तो लास्ट वाला डिजिट हमारा 3 है, तो 3 का क्यू कितना होगा हमारा? 27। और 27 का यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? 7 आएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब आगे देखते हैं। अगर ये 4 आता है तो 4 के लिए क्या लेंगे? 4 लेंगे, क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है। 4 का क्यू क्या होता है? 64। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? 4। अगर ये हमारा 5 आता है तो उसके लिए लेंगे हम 5। अगर यहीं पे हमारा 6 आ रहा होता तो उसके लिए लेते 6। अगर यहीं पे हमारा 7 आ रहा होता तो क्या लेते बेटा? 3। क्या लेते हम? 3 लेते। देखो उल्टा हो रहा है, 3 के लिए 7 तो 7 के लिए 3। अगर यहाँ पे हमारा 8 आ रहा होता तो उसके लिए जरा देख के बताओ क्या ले रहे होते? 2। और अगर यहाँ पे 9 आ रहा होता तो उसके लिए क्या लेते भाई? 9। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देखें, जैसे सबसे पहले मैंने लिया था 1728, तो मैंने पीछे वाले 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिया। कितने डिजिट को? मैंने पीछे वाले 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिया। ये वाले 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे बताओ लास्ट वाला डिजिट क्या है मेरा? 8। और 8 के लिए आप क्या लोगे जरा बताओ? आप कहोगे सर 8 के लिए लेंगे 2। इस 2 से आपके ये 3 डिजिट कंप्लीट हो गए।
2 से क्या हो गए 3 डिजिट पूरे कंप्लीट हो गए। अब मैं कहूँ आपसे कि बच क्या गया आपका, कि सर बच गया 1। अब मुझे ये बताओ कि जो 1 है वो किस किस के क्यू के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 0 के क्यू से तो बड़ा है और 1 के क्यू के बराबर है, तो 0 के क्यू को तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब इसके लिए लेना पड़ेगा 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 12। इससे समझ में कम आएगा, थोड़ा सा इससे समझ में कम आएगा। आप एग्जाम्पल लें कौन सा, आगे वाला। चालीस 4096, इससे एकदम क्लियर होगा। हम पीछे वाले 3 डिजिट के नीचे अंडरलाइन करते हैं और एंड में हमारा क्या आ रहा है 6, तो यहां से देखिए क्या आ रहा है 6 के लिए क्या लेंगे 6 ले लिया, बच गया क्या हमारा 4। अब मुझे ये बताओ 4 किसके स्क्वायर, सॉरी 4 किस क्यूब के बीच में आता है, किस किस के क्यूब के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर जो 4 है ना वो 1 के क्यूब से तो बड़ा है लेकिन 2 के क्यूब से छोटा है। जो 4 है वो 1 के क्यूब से बड़ा है और 2 के क्यूब से छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा 2 में और 1 में, हमेशा इन दोनों में जो छोटा होगा उसे आप यहां पर लेंगे। तो 4096 का जो क्यूब रूट आएगा वो क्या आएगा 16। आगे देखें एक और, वन टू 167। बेटा इसमें भी पीछे के नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्यूब रूट बता रहा हूं 12167। और आप क्यूब रूट हमेशा परफेक्ट क्यूब का ही निकाल पाओगे। आप ऐसा मत करना कि उधर से कहने लग जाओ कोई ऐसे उल्टे सीधी संख्या देने लग जाए, सर इसका क्यूब रूट बताइए, इसका क्यूब रूट कितना आएगा। केवल परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकाल सकते हैं आप, अदरवाइज क्यूब रूट आप निकाल पाएंगे लॉग और एंटी लॉग से। पढ़े होंगे आप लोगों ने लॉग और एंटी लॉग, शायद भूल भी गए होंगे क्योंकि वो जो पढ़ाई थी वो 9th 10th की थी, 9th में आता था। तो अब उसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि केवल परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकालेंगे, इम्परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट नहीं निकलेगा। उल्टा सीधा नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। तो 7 के लिए कितना आएगा, आप कहोगे सर 3, बच गया कितना 12। अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 किस किस के क्यू के बीच में आता है, 12 किस किस के क्यू के बीच में आता है, तो आप कहोगे सर 2 के क्यू से तो ये बड़ा है क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 3 के क्यू से छोटा है, ठीक है। इन दोनों में जो छोटा है इसे यहां पर रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना, हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम पहुंचते हैं आपके जो रेशियो बता रहे थे उस पे। रेशियो हम पहुंच गए थे सब ट्रिप्लिकेट रेशियो पे। अब आती है बारी किसकी, नंबर 6। नंबर 6 पे आता है आपका कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो इसे बोलते हैं मिश्रानुपात या गुणित अनुपात। इसे क्या बोलते हैं, मिश्रानुपात या गुणित अनुपात। ठीक, जरा देखें, अगर आपके बहुत सारे रेशियो दे रखे हैं A/B, C/D, E/F का गुणित अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना, गुणित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जरा देख लें, इसे क्या लिखेंगे भाई A/B को, तो आपका होगा सर A/B। ये फ्रैक्शनल पार्ट भी बन जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं। A/B को क्या लिखेंगे A/B, ठीक है। इसी तरीके से C/D को क्या लिखेंगे, C/D को क्या लिखेंगे C/D। इसी तरीके से E/F को क्या लिखेंगे
आपका वो सर E/F लिखेंगे। ठीक है, अब गुणित अनुपात पूछा है तो इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आपका वो सर A/B इंटू C/D इंटू E/F। तो ये क्या हो जाएगा, ACE इज टू BDF। क्या हो जाएगा, ACE इज टू BDF। इस तरीके से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल 7:9, 81:49, 35:63 या 63 नहीं ले रहे हैं, 72। ठीक है, का गुणित अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं इसको। अब क्या था, 7/9 सॉल्यूशन देखें इंटू 81/49 इंटू 35/72। अगर कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल कर दो, इससे ये 9 टाइम, इससे ये 7 टाइम, इससे ये 5 टाइम और इससे ये 8 टाइम। क्या आ गया, 5/8 इज इक्वल टू 5:8। एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है ना, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये यहां तक खत्म होते हैं। यहां से आगे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में आपको अब आगे बताता हूं। अब आपके किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो थोड़ा एक क्लास के बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे, तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरीके से आते हैं, आपने देखा हुआ और बहुत बार आते थे, प्री में आ जाते हैं, 2-4 बार आपने देखे होंगे, प्री में भी आपके SSC GD में आ जाते हैं, UP प्लस SI में भी देखे गए हैं, और आपके UP कांस्टेबल, इनमें सब में छोटे एग्जामों में आते हैं। कभी कभार आपके उसमें से SSC CGL में भी एक क्वेश्चन प्री में आ जाता है, तो जरा देखेंगे, अच्छी तरीके से देखना। ठीक है बेटा, ध्यान देना। A/B 2:3, B/C 5:2 या 4 कर लो, और C/D 1:2। क्लियर है। अब ये आपसे कहेगा फाइंड A/B/C/D, D तक ही है ना, हाँ चलिए D तक ही है, इसको बताओ। तो इसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, इसे करने के कई सारे तरीके होते हैं, तो जरा देखें कौन कौन से तरीके आप लोग जानते हैं। तरीका नंबर 1, तरीका क्या, जो आपको सही लगे उससे करना। खैर ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो मैं बताऊं उसी को करो। जिस समय एग्जाम में आप लोग बैठे रहते हैं तो जितनी भी हम लोग आपको अप्रोचेज देते हैं वो सारी अप्रोचेज आपके काम नहीं आती हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका विवेक काम आता है। आप क्या पढ़ के आ रहे हैं, कैसे आपने पढ़ा है, कैसे आपने प्रैक्टिस की है, वो चीज़ काम आती है। मास्टर साहब का तो सब कुछ भूल जाते हो कि गुरुजी ने क्या पढ़ाया था या सर ने क्या पढ़ाया था, और वो तो सब कुछ आपके दिमाग से निकल ही जाता है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहता है तो लपक के एक्स, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रखी आप लोगों ने उतनी। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए,
ठीक है। तो आपके दिमाग से वो एक्स वाले फंडे निकल जाएंगे और जो आपकी अप्रोच हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसी से देख लीजिएगा, रेस्टोरेंट प्रपोर्शन से आप जुड़े रहें। मैं आप लोगों को एसएससी के जो प्रीवियस पेपर हैं उनके बारे में भी आपको डिस्कशन कराता रहूँगा, एक पेपर लगभग पर डे आपके लिए डालता रहूँगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि जैसे एसएससी CSSL चल आने वाला है उसके प्रीवियस पेपर में डिस्कशन कराऊँगा। उसके साथ साथ में बैंक क्लर्क और पीओ के फॉर्म भरे जा चुके हैं IBPS के, और उसके साथ साथ में अभी वैकेंसी आने वाली है UPSI की। तो ऐसे कितने छात्र हैं जो बैंक और UPSI को भी चाहते हैं? क्या मैं कंटिन्यू SSC CHSL के प्रैक्टिस पेपर डालता रहूं या फिर इनके भी पेपर में आपको डालना शुरू करूं डिस्कशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं इस चीज़ को आपका वेट करूंगा कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। देखें सॉल्यूशन में पहला तरीका A:B, आप इसे लिखिए 2:3, लिख गया। फिर आप B:C, भाई B को B के नीचे रखना है आपको, तो B:C कितना है 5:4, तो यहाँ पे 5 और ये 4, ठीक है। अब C:D कितना है 1:2, तो C ये वाला था इसके नीचे रखिए भाई। AB तो B यहाँ पे आ गया, BC यहाँ पे तो C यहाँ पे आएगा फिर 2। अब इसे करना क्या है, दो तरीके से करने के, या तो इसमें यहाँ पे ये जो B है इसे इक्वल करो और फिर C को इक्वल करो, या तो दोनों जगह पे C को इक्वल कर दें तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे नहीं, फिर दिक्कत आएगी, तो आप इस वाले फंडे को तो रखना मत। कौन सा वाला? इक्वल करने वाला, कि यहाँ पे B इक्वल करो, यहाँ पे C इक्वल करो, दिक्कत हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद में आप देखें कि ये आगे कहाँ तक आया, यहाँ तक, और ये लास्ट वाला डिजिट क्या है 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दें और यहाँ पे भी 3 लिख दें, ठीक। इस 5 के आगे कितने डिजिट हैं? केवल एक डिजिट है, तो यहाँ पे 5 लिख दो आप, ठीक है। अब इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं? 2, तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे लिख दो। क्लियर है? सही से देख रहे हो ना आप? अब रह गया हमारा 4 के आगे इधर कितने डिजिट हैं? केवल एक डिजिट, तो यहाँ पे 4 लिख दो और बच्चा सभी का मल्टीप्लाई कर दो। देखें A:B:C:D, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 4 3 = 12, 4 3 = 12, 2 = 24। कोई डाउट? अगर ये एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हों तो डिवाइड कर दो, और एक ही नंबर से सारे डिवाइड नहीं हो रहे हों तो बिल्कुल डिवाइड मत करो। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? सही है, समझ में आ गया? एक तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका देखें, यहीं पे देख लिया ना, और फिर वीडियो रोक के देख लें आप लोग, दोबारा रिपीट करके देखें, ज्यादातर ऐसे रिपीट कर करके देखें, तब समझ में आएगा। देखें, सबसे पहले A:B, इसे लिख देता हूं 2:3, फिर है आपका B:C, ये आपका 5:4, और C:D, ये आपका 1:2, लिख लिया ऐसे। अब निकालना है आपको A:B:C:D। तो जरा देखें, सबसे पहले आगे आगे वालों का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दें? सबसे पहले आगे आगे वालों का मल्टीप्लाई करो। 5 2 = 10, 1 = 10, ठीक। अब देखिए क्या करना, रेशियो का साइन लगाओ। जब ये कंप्लीट हो जाए तो 2 को हटा दो, और 2 को हटाने के बाद हम किसको ले लेंगे? 2 के सामने वाले को, जिसे हटाएंगे उसके सामने वाले को लेंगे। फिर यहां से लेके यहां तक के मल्टीप्लाई करने हैं। फिर क्या करना है? फिर हमें यहां से लेके, ठीक है, फिर 2 को जब हटा दिया हमने तो 5, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 1 = 5, 5 3 =
15। अब इसको हटा दो 5 को, जब 5 को हटा देंगे तो 4 को ले लेंगे। अब 1 से लेके 4 तक के मल्टीप्लाई करना है, तो 1 3 जा 1 और 3 4 जा 12। अब 2 को हटा देंगे, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। अब मुझे बताओ कोई किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, कहीं पे कैंसिल हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? एक तरीका और बताऊंगा अगर ये समझ में नहीं आता है आपके में, तो है ये इसी का रूप, अच्छा है वो भी, जरा देख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट, A/B 2/3, B/C 5/4, C/D 1/2। क्लियर कर दिया? देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आगे आगे वालों का मल्टीप्लाई करना है, सबका मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना है? A/B/C/D 5 2 जा 10। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 से और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15 और 15 1 जा 15। ये इस वजह से डिफरेंट कलर ले रहा हूं, ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। 15 आ गया। अब हमें, चलिए इस वाले कलर को ले लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करना है ऐसे, 1 3 4 और 1 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 और 12 बन जा 12। अब हमें इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 4 जा 12 2 जा 24 इज राइट। ध्यान रखना, इस वाले से लेके चले तो ये आ गया है, इनसे ऐसे करके किया, 3 से लिया तो 2 को छोड़ देंगे, जिसको ले रहे हैं उसके सामने वाले को छोड़ देते हैं, 3 5 1 तो 15 हो गया। अब 3 4 1 को ले लेंगे और फिर इसको ले लेंगे, सीधा सा चलता है। इसके ऊपर कई सारे एग्जाम्पल आपको कल दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।